अब हमारे पास कुछ जीव हैं, उनको हम जंगल में आज़ाद करने के लिए आए हैं। एक तो वही मॉनिटर लिजर्ड है दोस्तों, जिसने मुझे काटा था उंगली में, और थोड़ा सा आराम करने के बाद हम इसको आज़ाद करने के लिए आए हैं जंगल में। और दो ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नैक हैं जो हमने गांव घुसराना गैल से पकड़े थे दोस्तों। तो ये 3 जीव हैं हमारे पास, इन तीनों को आज़ाद करते हैं और फिर हमें दूसरी जगह रेस्क्यू पर निकलना है। डब्बे भर चुके हैं तो खाली नहीं है, इस वजह से अभी हमको इनको रिलीज़ कर ही हमें दूसरी जगह रेस्क्यू पर जाना है। तो चलिए इनको जल्दी से आज़ाद करते हैं और फिर निकलते हैं अगले रेस्क्यू पर अलीगढ़ की तरफ, और दिखाते हैं आपको आगे क्या होता है। तो चलिए। तो चलिए दोस्तों, इनको करते हैं आज़ाद वारी वारी। और ये 2 हैं और बहुत ही एक अजीब सी पोजीशन लेकर बैठे हैं, बेचारे डरे हुए हैं कि अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों, हमारा जो फ़र्ज़ है, हम अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। अक्सर कर लोगों के घरों में जब सांप निकले आते हैं तो लोग इसको लाठी डंडे बल्लिम भालों से कूच कर मार देते हैं, चाहे भले ही वो जहरीला है या नहीं है। लोग हर सांप को जहरीला समझते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरी वीडियो के द्वारा, और भी भारत में बहुत सारे स्नेक सेवर हैं, उन सभी की वीडियो के द्वारा आप सांपों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखिएगा, उनके बारे में थोड़ी पहचान रखिएगा, कौन से सांप जहरीले हैं, कौन से बिना जहरीले हैं। और जो बिना जहरीले हैं उनसे ज़्यादा घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो जहरीले हैं उनसे वाकई में डरने की और सूझबूझ दिखाने की और उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो चलिए इनको निकालते हैं, और बेवजह जीव हत्या ना कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतुओं को बचाइएगा। तो देखिए, एक निकलने को है बेचैन, ये जा चुका है, निकालने की कोशिश कर रहा है पर डब्बे में से नहीं निकल पा रहा है। ये ऊपर की तरफ ना जा करके नीचे की तरफ जा रहा है। पर रास्ता इसको मिल ही जाएगा। ये तो वो वाली बात हुई, रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूँगा। तो दोस्तों, फिर से दिखलाने की कोशिश करूंगा। इसका एक जोड़ीदार भाग चुका है। तो देखिएगा, इस सांप की पहचान कर लीजिएगा दोस्तों, ये ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नैक, चाकी मास्टर के नाम से लोग इसको गांव में जानते हैं। इसको कहते हैं ये चाकी वाला सांप है। दोस्तों बता दूं, इस सांप की पहचान कर लीजिएगा आप। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता, एक बिना जहर वाला सांप होता है। हालांकि ये बहुत गुस्सैल होता है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है, बहुत तेज़ सीटी मारता है। इसकी जो खतरनाक आवाज़ होती है उससे लोग डर जाते हैं और इसको बहुत ही खतरनाक समझकर देखते ही लाठी डंडों से मार देते हैं। दोस्तों, ये सांप दिन में कम, रात में ज़्यादा निकलता है। ये कॉमन करेज से इसकी कुछ आदतें मिलती जुलती हैं, तो इधर ही छोड़ते हैं और आज़ाद करते हैं इसको, ताकि ये अपनी जो भी क्रिया है इस जंगल को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को दुरुस्त रखने के लिए अपनी क्रिया को जारी रख सके। इसलिए इसको जंगल में सही सलामत आज़ाद करते हैं दोस्तों। पर मुझे नहीं लगता ये इधर जाएगा, इनको जो रास्ता अच्छा लगता है ये उधर ही जाते हैं। तो चलिए, जगह नहीं है। देखिए, इन्हें छुपने की कितनी बुरी आदत होती है, अभी भी इसमें ही छुपना चाह रहा है। तो दोस्तों, यहाँ की हालत को देखकर एक और बात कहना चाहूँगा। हमारे देश में नशा की जड़ें कुछ ज़्यादा ही मजबूत होती जा रही हैं, और जिन बच्चों की अभी उम्र नहीं है वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नशा करने लगे हैं। और उसकी निशानी दोस्तों ये है, यहाँ से कोई भाई भांग सूत कर ले गए हैं। भांग का नशा बहुत ही खतरनाक नशा होता है दोस्तों, ध्यान रखना है कि वो इस नशा की गहरी खाई में ना गिर जाए। चलिए, एक और हमारे पास मॉनिटर लिजर्ड है, इसको आज़ाद करते हैं। तो दोस्तों, इसको आज़ाद करते हैं, और हमारे पास जो हमारे हेमंत भाई हैं, ये भी इसको देखना चाहते हैं हाथ में लेकर के। हालांकि इसने मुझे काट लिया था आज,
फिर भी मैं ये रिस्क इनके लिए लेने देता हूँ, क्योंकि जब तक रेस्क्यूअर रिस्क नहीं लेगा तब तक एक असली और एक सही रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। तो चलिए इसको निकालते हैं। दोस्तों इसने मुझे काट लिया था, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाया था। मैं बता दूं, इसके दो मुख्य हथियार होते हैं, और दोनों मुख्य हथियार क्या होते हैं। दांत तो सभी के अंदर होते हैं दोस्तों, लेकिन ये इतने खतरनाक नाखून हर किसी के पास नहीं होते जितने खतरनाक इसके नाखून होते हैं, और इनसे बहुत ही ज़्यादा मजबूत पकड़ होती है इसकी। और दूसरी हथियार इसकी ये पूँछ होती है। ये कभी कभी अपनी पूँछ को इतने ख़तरनाक तरीके से मारती है, अगर इसकी पूँछ लग जाए तो काफ़ी उस जगह पर पूँछ का निशान बन जाता है, उछल आती है, तो बहुत ज़ोर से पूँछ मारती है। मेरे इसने एक दफ़े मारी थी, तब मुझे याद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपनी पूँछ से भी वार कर सकती है दोस्तों, और अपने नाखूनों से ये किसी के भी मांस को फाड़ सकती है। बहुत ही ज़्यादा मजबूत इसके नाखून होते हैं ये, और इनसे किसी भी खाल, मांस या मिट्टी को खोद कर ये अपने गुफा बना करके रहती है, एक भाट बना करके रहती है। तो और सबसे ज़्यादा इसकी ख़ास बात है तो वो इसके दांतों में है। ये अपने जबड़े से दोस्तों, ये मगरमच्छ के भी जबड़े की एक अलग दास्तान है। उसका भी जबड़ा बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा मजबूत माना गया है। जबड़े की जो मगरमच्छ के जबड़े की जो वाइट है वो इतनी हैवी बताई जाती है कि अगर उसके मुंह में लोहे की बॉल फेंक दी जाए तो अगर वो अपने दांतों से उसको पकड़ ले तो उस पर भी अपने दांतों के निशान छोड़ सकता है। तो इतनी तगड़ी मगरमच्छ की वाइट होती है। उसी की प्रजाति है दोस्तों ये मॉनिटर लिजार्ड। तो इसके भी दांतों की बहुत ही ज़्यादा वाइट तगड़ी होती है। अगर ये किसी के मांस को पकड़ ले तो दोस्तों ये चाहे तो उसके मांस को वहाँ से तोड़कर अलग ले जा सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी तगड़ी वाइट होती है। खैर इसने मेरी उंगली को वक्स दिया था और इसके मुंह में ज़बरदस्ती चाबी घुसेड़ करके हमने अपनी उंगली को बचाया था बड़ी मुश्किल से। तो चलिए इसको हमारे हेमंत भाई पकड़ना चाहते हैं तो इनके लिए दिखलाते हैं। नाखून तक गड़ा देती है। ये तरीका होता है। तो ये शायद साध के रखना है कि इसकी सांस नली जो है दबने ना पाए। हाँ। इसको सांस आसानी से मिलती रहे। तो ज़्यादा बल नहीं पड़ना चाहिए इसकी गर्दन पर। मजबूती जो रखनी होती है पूंछ पे रखनी होती है। हाँ। गर्दन से तो केवल साधा जाता है। मजबूत होती है ना ये खाल, ऊपर की जो ये खाल होती है ऊपर की मजबूत होती है। मजबूत होती है। हाँ, और जीवों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है ये। जिस तरह से मगरमच्छ का ऊपरला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, मजबूत होता है, इसी तरह से इसका भी ऊपर वाला ये हिस्सा बहुत ज़्यादा हार्ड मजबूत होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसकी भी पूंछ पर जो मगरमच्छ के मोटे मोटे जो सींग टाइप के होते हैं, इस पर बारीक बारीक हैं, छोटे छोटे हैं। आपने देखा होगा मगरमच्छ के ऊपर ऐसे सींग होते हैं जो इस पर बारीक बारीक हैं, केवल उसके निशान हैं। चलिए तो चलिए इसको आज़ाद करते हैं, ज़्यादा परेशान ना करते हुए। आप ही अपने हाथ से यहाँ कर दीजिएगा, ये भाग जाएगी। पहले गर्दन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पकड़े रखो। अब देखिए, अब ये पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है और ये मजबूत भी है और ताकतवर भी है। तो चलिए अभी नहीं, यहाँ से आज़ाद कीजिएगा। हाँ, तो इसको रिलीज करते हैं और अपनी बाकी की ज़िंदगी छोड़ दो। क्या जंप थी इसकी, क्या स्पीड थी इसकी, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही हम जानवरों की हरकत आपको दिखाते रहेंगे ऐसी अपनी वीडियो में, और जीवों के बारे में कुछ जानकारी भी देते रहेंगे दोस्तों। और जीवों की जो भी जीव कहीं घर में घुस जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उनकी मदद भी करते रहेंगे। इसी तरह से पर्यावरण को बचाने का एक छोटी सी हमारी एक कोशिश है, इसको पूरा करते रहेंगे। तो हम चाहते हैं
अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और चैनल को तो ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।